नमस्कार, महीनम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष शर्मा। आज हम हैं जिला बुलंदशहर के गांव खैरपुर से। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। आज हम गांव खैरपुर में, हमारे साथ प्रत्याशी अभी चुनाव जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो बहुत से लोग नामांकन करेंगे। अभी उनमें से एक हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर चुनाव में किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद धारा न्यूज़ और महीनम न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो पहले सर अपने बारे में बताइए और अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी उसके बारे में बताइए। जी, पहले तो मैं इसी गांव खैरपुर का रहने वाला हूं और नाम मेरा दिनेश कुमार है। थोड़ा सा हम यहाँ से अलग बसे हुए हैं, गांव हमारा यही है। और पारिवारिक स्थिति ये है, 2 बच्चे हैं, दोनों सेटिल हैं। बाकी हर तरह से प्रभु की दया से मौज है। तो अभी आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? कौन सी ऐसी विषय वस्तु हैं जिनके लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, मुद्दे तो देखिए, मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो अपने सभी आदमियों से, अपने परिवार के लोगों से, पूरा परिवार ही है, गांव का पूरा परिवार ही है, सबसे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहली समस्या है पानी की। पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। उसको लेकर हमारे गांव में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि पानी की समस्या का हल हो और उसमें सभी का सहयोग रहे, तभी ये समस्या का हल हो पाएगा। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, जनता आप पर भरोसा करती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले 100 दिनों में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, कौन सी प्राथमिकता रहेंगी कि हाँ पहले 100 दिनों में मुझे इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है या इन मुद्दों पर सबसे पहले ध्यान देना है? सबसे पहले तो जीतने के बाद में अपने सभी गांव के बुजुर्ग भाई जितने भी हैं सभी को इकट्ठा करके उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि सभी के सहयोग से ये समाधान होगा। सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ पानी की है और उसके बाद में साफ़ सफाई की है। सबसे पहली जो समस्या है वो पानी के निकास की है। और फिर उसके बाद में जो छोटे मोटे रास्ते हैं, कई रास्ते अभी देखने में आ रहे हैं कि वहाँ गारा हो जाती है, पानी भर जाता है, निकलने का कोई मामला नहीं रहता। तो दूसरी समस्या ये हल की जाएगी। इसमें हमें चाहे आगे तक जाना पड़े, MP MLA जो भी हैं, मान लिया अगर गांव में इतना वो नहीं आती है योजना, तो हम पहुंचेंगे MP MLA या जिला पंचायत, इनके पास पहुंचेंगे, वहां से पैसे का प्रबंध होगा या वो हमें काम देंगे, तब हम ये काम कराएंगे। जो गांव के बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, तो और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या पहल रहेगी या क्या किस तरीके से आप इन जो परेशानी आती हैं युवाओं को, उन्हें कैसे किस तरीके से आप उसका निस्तारण करेंगे? देखिए, ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं, सभी जगह फैल रही है। कोशिश ये रहेगी कि हम हमारे जो गांव के युवा हैं उनसे हम सब लोग बैठ के बातचीत करें, वो आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, जिसमें जितना हमारा सहयोग हो सकेगा हम उतना सहयोग भी करेंगे, किसी भी तरीके का सहयोग हो। बहुत बार देखा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना जो बनती हैं गाँव के लिए, उसमें गाँव वालों की थोड़ी सी इसमें ये होता है कि वो इतने समझदार नहीं होते कि वो योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो एज अ ग्राम प्रधान जब आप चुने जाते हैं तो आप उनकी समस्या का कैसे हल करेंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके? जी, जो आप कह रहे हैं ये आपकी बात सही है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो ये योजना आती है, गवर्नमेंट देती है, वहाँ तक हम लोग पहुँचते पहुँचते रुक जाते हैं बीच में। तो इसके लिए हम सभी लोग प्रयास करेंगे बैठ के कि भाई आपको आगे ऐसे बढ़ना, ये योजना आ रही है, इसका आपको लाभ मिलेगा, उसमें जितना भी सहयोग होगा अपने युवाओं के लिए वो पूरा किया जाएगा। जब भी कोई ग्राम पंचायत गांव में कुछ काम कराती है तो उसकी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। कोई भी अगर आपने कुछ भी काम कराते हैं तो उसका सारा ब्यौरा देना होता है सरकार को, वो जो रिसीट लगती हैं। तो उस मामले में आप उतने ट्रांसपेरेंट या उतने पारदर्शी रहेंगे जिससे कि आम जन लोगों को या गांव वासियों को ये पता लग सके कि हमारा इतना पैसा पीछे से अप्रूव होकर आया है और इतना पैसा प्रधान जी ने लगा दिया है। तो इसको लेकर पारदर्शिता कैसे बनी रहेगी? देखिए, ये तो आम जनता जानती है,
जो लगेगा वो दिखेगा, वो चमकेगा। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब मैं ही बक बक करता फिरूं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो तो सामने दिखाई देगा कि कितना अच्छा हुआ है, इसमें कितना परसेंटेज गलत है, कितना सही है, वो तो आम जनता भी देख लेगी और पोर्टल पे ये सब जाता ही है। तो उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, गांव के सभी लोग मुझे सहयोग भी कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सभी परिवार, और कोशिश भी सबकी यही है कि इस बार मुझे चुना जाए। मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर चुन दिया गया मुझे तो शायद ही कोई उंगली उठाने वाली बात आएगी। आप चुनकर आते हैं, जनता आप पर भरोसा करती है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप चुनने के बाद जनता के बीच जाना बंद कर दें या जनता से संवाद करना बंद कर दें, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जनता से ही सब कुछ है। जो भी बनाएगी जनता ही बनाएगी, जो बिगाड़ेगी जनता ही बिगाड़ेगी। अगर हम जनता के पास नहीं जाएंगे तो फिर हम पे क्या रखा है? हमारे पास कुछ नहीं है। ये समाज ही है, हमारा सब कुछ है। सर्वोपरि समाज है हमारा। तो अगर हम समाज में नहीं जाएंगे तो हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे। हमारी दो पैसे की इज्जत नहीं रहेगी और ना ही हम काम कर पाएंगे। बिना समाज के जुड़े भी काम नहीं होगा। योजना तो आएंगी, लेकिन बिना समाज के जुड़े कोई काम नहीं होगा। सभी का सहयोग उसमें होना बड़ा ज़रूरी है। ये आप सुन रहे थे हमारे साथ जो आने वाले चुनाव में प्रत्याशी होने वाले हैं, दिनेश कुमार जी, गांव खैरपुर से आप सुन रहे थे। जिला बुलंदशहर, ब्लॉक लगता है बीबी नगर। साथ में आपके बुजुर्ग बैठे हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये हमारे चाचा हैं और आर्मी से रिटायर हैं। काफ़ी दिन आर्मी में सर्विस की है। दो बेटे इनके, एक रिटायर कर्नल हैं और एक बेटे इनके कैप्टन हैं, आर्मी में अभी जो नौकरी कर रहे हैं। एक बेटा है वो यहाँ खेती करता है। बाकी हम लोग सब यहाँ आके बैठ जाते हैं। अभी इन्होंने ये बैठक बनाई है, यहाँ भी 10-20 आदमी शाम को सुबह को आकर बैठ जाते हैं। यही चर्चाएं चलती रहती हैं। वही बात रहती है कि भाई चाचा ये काम कैसे किया जाए, या और भी आके बैठ जाते हैं। सभी से सहयोग चाहते हैं हम भी, और जब सहयोग रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महीनम न्यूज़ पर ये इंटरव्यू लाइव होगा। हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि अगर आपका कुछ सवाल ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं इनसे, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कुछ आपकी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि शायद ये ही हल कर पाएँ या ये हल ना कर पाएँ, जैसी भी आपकी समझ राय है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। दोबारा इंटरव्यू करेंगे, दोबारा मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं, या वो जनता पर निर्भर करेगा कि आप जीतते हैं नहीं जीतते हैं, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो दोबारा महीनम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपको इनवाइट किया जाएगा और आपके साथ संवाद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, धन्यवाद।